स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है मालदीव के राष्ट्रपति को ईद की शुभकामनाएं भेजी हैं और उन्होंने कहा बलिदान और भाईचारे पर जो है इन्होंने जोर दिया है। तो ईद की जो बधाई दी है राष्ट्रपति मुइज़ू को, वो एक भारत और मालदीव के रिश्ते में जो है एक देखी जा रही है नज़दीकियाँ बढ़ने की। तो इसके बारे में हम लोग ये डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसका महत्व कितना है और हमारे भारत और मालदीव के रिश्तों में इन सब चीज़ों से क्या संबंध फिर से जो है पटरी पर आ सकते हैं या नहीं, और अभी ये चाइना प्रो ही है या फिर भारत से कुछ लगाव इनका बढ़ा है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी कुछ बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत भारत ने सबसे पहले किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी? आपके पास पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो सही उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जो है पीएम मोदी ने जो है ईद की बधाई दी है जो है मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़ू को। आइए हम लोग आगे विस्तार में चर्चा करते हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद अल अधा के मौके पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को शुभकामनाएं दी हैं और बलिदान, करुणा और भाईचारे के मूल्यों पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया बनाने के लिए आवश्यक बताया है। आप लोग को मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस त्यौहार को भारत की बहुसांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बताया है जो पूरे देश में उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी है मालदीव में, वो भी जो है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नरेंद्र मुइज़ू को जो है कंग्रेचुलेट की है ईद के लिए, और यहाँ पर ये उनका ट्वीट है। आइए आगे चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि 9 जून को जो राष्ट्रपति मुइज़ू प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने नई दिल्ली आए थे और उन्होंने पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की थी। मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला था तो आपको पता ही होगा कि जब 2014 से ही जब ये नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं तब से इन्होंने जो है अपनी पड़ोसी नीति वाली जो है ये फर्स्ट पॉलिसी पर रखा है और जिसके माध्यम से जो है हमेशा जब ये 2014 से जब से ये शपथ ग्रहण समारोह करते हैं तो उसमें अपने पड़ोसियों को बुलाते हैं। तो इस बार जब इनका सब इनविटेशन वहाँ पर मुइज़ू के पास गया तो रिपोर्टर्स ने कई बार पूछा कि क्या आप जाएंगे, क्योंकि उनको ये शक था कि मालदीव और भारत के रिश्ते जो है काफ़ी तल्ख हैं। तो इस बीच क्या पता मुइज़ू जो है खुद ना जाके किसी ऑफिशियल व्यक्ति को वहाँ पर भेज दें अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए। पर मुइज़ू ने बड़े ही अच्छे और बड़े ही सही शब्दों में जो है उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होने का एक मेरा अवसर होगा। और वो बड़े ही सादर शब्दों में जो है उन्होंने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और वो खुद शपथ ग्रहण समारोह में आए। शपथ ग्रहण समारोह के लिए मालदीव के राष्ट्रपति को आमंत्रित करना भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत था, जिसे अप्रैल में मुइज़ू के पदभार ग्रहण करने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आई गर्मी को कम करने के प्रयास के रूप में देखा गया है। आपको मैं बता दूं कि जब से ये मुइज़ू जो है यहाँ मालदीव में इनकी सरकार आई है तब से जो है भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो गए हैं, क्योंकि मुइज़ू जो है भारत के ख़िलाफ़ कई बयान दिए हैं, उनके मंत्री कई बयान दिए हैं भारत के ख़िलाफ़। इसी वजह से आप लोग देख रहे होंगे कि जो है इनका पर्यटन
जो भारत कभी एक नंबर पर था वो फिसलकर चौथे पाँचवें प्रेजेंट टाइम में आ गया है। और उनकी जो एकमात्र बहुत पर्यटक पे जो उनकी आर्थिक जो है इकोनॉमी जो है बहुत ही निर्भर करती है, उसमें कहीं न कहीं मालदीव को बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये सब कारण उनके बयानबाजी के कारण ही ये सब हुआ है। आइए आगे चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि तनावपूर्ण संबंधों के बीच राष्ट्रपति मुर्मू को पीएम मोदी का यह त्योहार संदेश दोनों देशों के रिश्तों को वापस पटरी पर लाने की भारत की कोशिश का संकेत हो सकता है। दोनों देशों के बीच संबंध तब और खराब हो गए जब मुर्मू, जिन्हें आमतौर पर चीन समर्थक नेता माना जाता है, उन्होंने द्वीप राष्ट्र में 3 सैन्य प्लेटफार्मों पर काम कर रहे भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर जोर दिया। मालदीव ने इस मांग के बाद भारत ने 10 मई की समय सीमा से पहले अपने सभी सैनिकों को मालदीव से वापस बुला लिया। आपको बता दें कि भारतीय सैन्यकर्मी पहले भारत द्वारा उपहार में दिए गए 2 हेलीकॉप्टर और ड्रोनियर विमान के संचालन और रखरखाव के लिए मालदीव में तैनात थे, जो वापस आ गए। और उनके जगह पर ये डील हुआ था कि उनके जगह पर किसी मतलब जो प्राइवेट देख देखाव रखाव है, उनको वहाँ पर तैनात किया जाएगा, जिसमें जो है आर्मी का कोई पर्सनल नहीं होगा और ना ही किसी सेना से बिलोंग करता होगा। ये सब जो है एक प्राइवेट या फिर रिटायर्ड लोग होंगे जो सरकार से संबंध डायरेक्ट तौर पर नहीं रखते होंगे, तो उनको मालदीव में अलाउ किया गया। और इनकी जो डायरेक्ट जो सेना डिप्लॉयमेंट थी 10 या 15 जो भी इनका रखरखाव करने के लिए थी, उस समय पूरे ऑल ओवर मालदीव में बताया गया था कि जितने भी सैनिक थे उसमें से जो अगर आप देखा जाए तो 8-10 के करीब में जो ये थे कि जो पायलट चलाते थे विमान और उसके लिए रखरखाव के लिए बने हुए थे, वहाँ पर तैनात थे। तो इसमें से इन लोग को पहले जो है भेजा गया और इनके जगह पर एक बिना आर्मी में यहाँ पर जो है अपनी सर्विस ना दे रहा हो भारत में, उनको जो है उनके जगह पर ये तैनात किया गया। आइए आगे चलते हैं। आपको बता दूं कि मालदीव सरकार ने पहले घोषणा की थी कि इन 51 सैनिकों को सोमवार को भारत वापस भेजा गया है। और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर देश में 89 भारतीय सैनिकों की उपस्थिति का हवाला दिया गया था, जबकि दोनों देशों ने बाकी भारतीय सैनिकों को 10 मई से पहले वापस बुलाने पर सहमति जताई थी। भारतीय महासागर क्षेत्र में मालदीव भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है और मोदी सरकार की सागर क्षेत्र में सभी सुरक्षा और विकास और पड़ोसी पहले नीति जैसे पहलों में इसका विशेष स्थान है। आपको मैं बता दूं कि सरकार की जो ये नीति है वो बहुत ही अच्छी नीति मानी जाती है, क्योंकि जो पड़ोसी हैं उन्हीं से हमारा संबंध अच्छा रहेगा, तब हमारी डिप्लोमेसी अच्छी रहेगी। और इस तरह से जो है भारत जो है आजकल मालदीव से रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है, क्योंकि मालदीव जो है भारत के लिए बहुत ही सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, जिस पर चाइना ना हावी हो, इसके लिए जो है भारत अनेक प्रयास कर रहा है कि वो मालदीव से रिश्ते बनाए रखें। अब इसी नोट के साथ जो हम लोग इस वीडियो का अंत करते हैं। फ़िलहाल अगर इस पे कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी, मालदीव के साथ और भी कोई चीज़ें जो होंगी रिपोर्ट में, वो अगर उभर के आएगी तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, भारत की पड़ोसी पहले नीति के तहत भारत ने सबसे पहले किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी? आपके पास 4 ऑप्शन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 भूटान। भूटान जो है पड़ोसी पहले नीति के तहत भारत से पहली द्विपक्षीय वार्ता की थी। भूटान ये सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।